नमस्कार दोस्तों। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन से इस देश के छात्रों का आक्रोश एक नया दिशा मांग रहा था। अगर काकरोच जनता पार्टी की बात कर लें तो उस दिशा में अभी तक जा नहीं पाया या धीरे धीरे बढ़त बनाए रखा है, लेकिन उसी दिशा में वही राह पर एक अलग, खैर कांग्रेस जनता पार्टी तो है नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसके और उसी के दिशा में और उससे पहले जो कि प्लान बनाए गए थे कि एक ना एक दिन और इसी जून में आक्रोश को लेकर एक नई हुंकार को आगे बढ़ाएंगे। वो दिशा भी मिल गया, वो स्थान भी मिल गया जिस स्थान का इंतज़ार था, जिस दिशा का इंतज़ार था। दिशा तो पहले मिल गया था क्योंकि लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। आखिर दिशा इसी को कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं पहले एक जो कल से अपोजिशन लीडर मतलब राहुल गांधी कोटा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पटना, उसके बाद दिल्ली में ऐसे ऐसे एक रैली करते जाएंगे। इस रैली को एक नई दिशा इस देश का जेनजी देगा। वो जेनजी जो पेपर लीक से परेशान है, जो अपने आय या आर्थिक चीज़ों से परेशान है, वो इनको साथ देने में कोई कसर शायद नहीं छोड़ेगा। और इस छात्रों के मुद्दों में ना तो कोई छात्रों का क्लास है, ना तो कोई कास्ट है, इसलिए रूलिंग क्लास या रूलिंग पार्टी में एक हलचल तो बनी है। आखिर कैसे बच पाएगी या बच पाएंगे छात्रों से। बात कर लेते हैं कोटा। कोटा जो कि राजस्थान, वहाँ भी बीजेपी। आगे इलाहाबाद जो कि यूपी, वहाँ भी बीजेपी। आगे पटना जो कि बिहार, वहाँ भी बीजेपी। और फिर रिवर्स दिल्ली, वहाँ भी बीजेपी। यानी डबल इंजन की प्रेजेंस में छात्रों का एक जो फ्यूचर दिख रहा है वो अंधकार के तरफ है। स्टेट से सेंट्रल तक कोई ना तो अकाउंटेबिलिटी, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ना ही इस बात का कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि इस बार पेपर में कोई धांधली नहीं होगा। जिस प्रकार से नीट के पेपर में धांधली हुआ और उस पेपर को लेकर आने में एयरफोर्स की मौजूदगी होगी, जो आज उसका एक नज़ारा देखने को मिला है। भारत की भविष्य की एग्जामिनेशन कोटा में होने जा रही है और डर इस बात का है कि 16-17 साल के स्टूडेंट जो आते आते अगले साल तक वोटर बन जाएंगे, वो और उनकी हुंकार कहीं आग पकड़ लेती है तो दिल्ली को कैसे बचा पाएंगे।
इस बेचैनी के सिरे को राहुल गांधी ने इस प्रकार पकड़ा कि कोटा जाकर रेलगाड़ी से छात्रों से मुलाकात करेंगे और उन्हें निमंत्रण दें और कोटा में शाम के जरिए ही संबोधन कराकर खुले तौर पर बता दें कि इस पूरी बागडोर को संभालिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। क्या ये सही के बदलाव की नई परिभाषा बनेगी? बहुत बहुत धन्यवाद।